देवता जो हैं वो पाताल लोक में राजा बलि के सूतल लोक के दर्शन तो कर चुके और अब नागलोक की ओर प्रयाण कर रहे हैं, नागलोक तक पहुंच भी गए हैं। यमराज, देखा आप लोगों ने, यमराज तो नागलोक की यात्रा संपन्न करके आगे प्रयाण कर चुके हैं और अब सूर्यलोक भी पहुंचने वाले हैं। अर्थात यमराज अब प्रतियोगिता में सर्वप्रथम है। सूर्यलोक? कितने आनंद की बात है। सूर्यलोक में सूर्यदेव पीछे और मैं यम सबसे आगे। और अन्य सभी देवता पीछे हैं और गजानन तो। धन्यवाद बालक गजानन। क्षमा करें मां पार्वती, किंतु गजानन के अतिरिक्त समस्त देवता प्रतियोगिता में आगे बढ़ चुके हैं। मेरे ही लोक में मुझे पराजित करेंगे ये देवता? अभी दिखाता हूं उन्हें। मेरे ही लोक में मुझसे स्पर्धा करना चाहते थे सभी देव। अब देखता हूं कि कौन मुझसे आगे बढ़ पाता है। इतने सारे सूर्यलोक, ये कैसे संभव है? मेरे लोक के अनेकों प्रतिरूप कहां से उत्पन्न हो गए?
इतने सारे सूर्य लोकों में से हमें कहाँ जाना है? देवगणों, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। ये गजानन इतनी शीघ्र यहाँ कैसे आ गए? सूर्य देव तो एक हैं, तो ये अनेक सूर्य लोग कहाँ से प्रकट हो गए? अभी तो ये आरंभ है देवताओं। इस प्रतियोगिता के अंत तक तो तुम्हें छका कर रख दूंगा मैं। बस एक अनुचित पग, एक बार प्रतिरूप लोक में पग बढ़ा दिया तो सदैव के लिए हमारे भ्रम लोक से नहीं निकल पाओगे। यहाँ रुककर समय नष्ट करने का कोई अर्थ नहीं। रुकिए वायुदेव, शीघ्रता से नहीं, बुद्धिमानी से कार्य लीजिए। अज्ञात मार्ग हमें भटकाते हैं, ना कि उद्देश्य की ओर ले जाते हैं। ये तू बहुत चतुर है ये बालक, एक पल में हमारी चाल समझ गया। किंतु अभी भी अवसर हमारे हाथों में ही है। कैसी पहेली है ये? सूर्यदेव, हम आपके लोक में, आप ही बताइए आपका वास्तविक लोक कौन सा है? कौन सा है मेरा लोक? कौन सा है? मुझे भी ज्ञात नहीं। अब देखते हैं ये प्रथम देवता की प्रतियोगिता पूर्ण कैसे करते हैं। आनंद तो आ रहा है ना तुम्हें? देखो केतु। 12 आदित्य तो सुने थे, किंतु असंख्य आदित्य, वो भी एक साथ। आश्चर्य। सूर्यदेव, इनमें से आपका वास्तविक लोक कौन सा है? कुमार कार्तिकेय, इन्हें देखकर तो मैं भी भ्रमित हूं। सूर्यदेव, आप छल कर रहे हैं। आप अपने ही लोक में भ्रमित कैसे हो सकते हैं? अवश्य आप इस ब्रह्मजाल से हम देवताओं को भटकाना चाहते हैं। हाँ सूर्यदेव, आप हमें इन मायावी लोकों में फंसाकर स्वयं आगे निकलना चाहते हैं। आपका लोक और आपको ही ज्ञात नहीं सूर्यदेव, असंभव है ये। आपका लोक और आपको ही ज्ञात नहीं पिताश्री, मत करिए प्रयत्न अपने लोक को छुपाने के। स्पष्ट कहिए कौन सा लोक है आपका। अनुचित लाभ मत उठाइए अपने लोक का सूर्यदेव। शीघ्र बताइए कि वास्तविक सूर्य लोक कौन सा है। नियमित गति तो मेरे जीवन का आधार है। नीति और नियमों का सम्मान मेरे लिए सर्वोपरि है। और आप लोग मुझ पर नीति भंग करने का आरोप लगा रहे हैं। और इंद्रदेव, नीति का उल्लंघन तो आपने किया था।
जब अपनी गति से नहीं, अपितु अपनी विद्युत शक्ति की सहायता से आप मुझसे आगे निकले थे। सूर्यदेव! और उसका उपयोग करना मेरा अधिकार, किंतु आप तो बहुत बड़े मायावी निकले। अपनी माया से पूरा ब्रह्मजाल रच दिया है आपने। ये देवताओं की प्रवृत्ति नहीं है सूर्यदेव। ये अनुचित है सूर्यदेव, नीति धर्म के विरुद्ध है। भंग कीजिए माया और हमें आगे बढ़ने दीजिए। आनंद, देखो केतु, अपार आनंद आ रहा है मुझे इन देवताओं को आपस में भिड़ता देखकर। ये अनुचित है सूर्यदेव। हाँ, नीति धर्म के विरुद्ध है। अनुचित लाभ मत उठाइए सूर्यदेव अपने लोक का। आप सभी एक दूसरे पर ही आरोपों के बाण क्यों चला रहे हैं? समस्या का हल ढूंढने के स्थान पर ये सभी तो आपस में ही उलझ रहे हैं। इस प्रकार अपना बहुमूल्य समय क्यों गंवा रहे हैं आप सभी? हमें आपस में भिड़ने के स्थान पर मिलकर इस समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए। समस्या तो सूर्यदेव ने उत्पन्न की है गजानन। अपने ही लोक को पहचानने में असमर्थ बताते हैं ये अपने आप को। अब आप ही बताइए, हम देवता करें तो क्या करें? तनिक विचार कीजिए देवराज। जो दूसरों को उलझाता है वो स्वयं नहीं उलझना चाहता। यदि ये कार्य वास्तव में सूर्यदेव द्वारा किया गया होता तो वे क्या हमें छोड़कर आगे नहीं बढ़ गए होते? किंतु वे तो अभी भी हमारे साथ यहीं पे हैं। सत्य कहा गजानन ने। इसका अर्थ ये है कि इस भ्रम जाल की रचना तो किसी और ने ही की है। किंतु गजानन, समस्या तो अभी भी वहीं की वहीं है। इन अनेकों सूर्यलोकों में से वास्तविक सूर्यलोक को पहचानकर हम आगे कैसे बढ़े? इन अनेकों सूर्यलोक में वास्तविक तो एक ही है। असत्य अनेक रूप धरता है, किंतु उनके पीछे छुपा सत्य तो एक ही होता है। सूर्यलोक अनेक दिखाई दे सकते हैं, किंतु माता देवी संज्ञा तो एक ही होंगी। धन्य है आपकी बुद्धि गजानन। हाँ, मेरी पत्नी तो एक ही होगी। कितनी उत्तम युक्ति ढूंढी है आपने। देवी संज्ञा, देवी संज्ञा, कृपया बाहर आइए, हमारी सहायता कीजिए। सभी देवता यहाँ? देवी संज्ञा, और ये क्या? स्वामी के अनेकों लोग? इसका अर्थ है यही वास्तविक। तू समझता है ने बालक अपने आप को? अब दिखाता हूं इसे। केतु, ये अवसर हाथ से नहीं जाना चाहिए।
सूर्यलोक और ये इतनी स्त्रियां मेरे ही प्रतिरूप में कौन हैं? अरे ये कैसे संभव है? भ्रमित मत होइए सूर्यदेव। जो सर्वप्रथम अपने लोक से बाहर आई थी वही वास्तविक माता संज्ञा है। विकट से विकट परिस्थिति में भी यदि बुद्धि का प्रयोग किया जाए तो परिस्थिति सामान्य हो सकती है।